चालू करते हैं, ठीक है। ऑडियो भी तुम्हारी चालू हो गई। तो कुछ पॉइंट्स थे हमारे जो हमें इंपॉर्टेंट टर्म्स की जरूरत पड़ती है, और किस तरह से करेंगे फिर से एक बार रिवाइज करूंगा बड़ी जल्दी से। ये हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल ऑफ ग्लास, ये कोई ग्लास की एक स्फेरिकल बॉल है और हमने इसको कट किया, और कट करने के बाद सपोज हमने यहां से और यहां से और यहां से निकाल लिया इसको, ये वाला पोर्शन। अब डिपेंड करता है तुम इसको बनाना क्या चाहते हो। अगर हम इसको पॉलिश करते हैं इस साइड से तो कौन सा मिरर बनेगा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। और अगर इधर से पॉलिश करते हैं तो कॉनकेव। यही हमारा प्रोसेस इसके लिए भी हो सकता था, बाई चांस हम इधर से निकालते तो अब कौन सा होगा? इधर से अगर मैंने किया पॉलिश, कॉन्वेक्स। अगर इधर से करते हैं कॉनकेव। तो अब मैं समझता हूँ कंफ्यूज कोई भी बच्चा नहीं होगा इस टॉपिक में। मिरर कोई भी आएगा सब कर दोगे। रूल्स क्या थे? 2 रूल हमने पढ़े हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। ये प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन है, स्फेरिकल सरफेस पे भी पढ़ा है। प्लेन मिरर में किस तरह से होता है? यहां से नॉर्मल को ड्रॉ करोगे, ये नॉर्मल, इसको कौन सी रे बोलते हैं? इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमेशा ये दोनों एंगल इक्वल ही रहेंगे बच्चों। और दूसरा रूल क्या है हमारा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो देखो प्लेन में है या नहीं? अभी एक ही बोर्ड है ना, तो एक ही प्लेन में। वेरी गुड। अब कुछ टर्म्स अब मैं बोलूंगा, सबको आंसर देना है ना। इस तरह से मैंने एक पोर्शन को कट किया, और कट करने के बाद मेरा मन करता है मैं पॉलिश इधर से किया, और पॉलिश करने के बाद अब ये कौन सा मिरर बना है? कॉनकेव। और जो जिस स्फेयर से हमने कट किया उस स्फेयर का एक सेंटर होगा, उस सेंटर पॉइंट को क्या बोलेंगे? कर्वेचर। क्या बोलेंगे बेटा? बोल के बताओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रिप्रेजेंट करते हैं बाय सी, है ना। और मिड पॉइंट ऑफ द मिरर पोल। मिरर के का जो मिड पॉइंट होगा उसको बोलते हैं पोल, रिप्रेजेंटेड बाय पी। व्हेन वी जॉइन 2 पॉइंट्स बाय अ स्ट्रेट लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। इसको तो याद आ गया बच्चों, छोटे छोटे से बच्चे हैं। प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ से हमने कुछ पॉइंट और भी पढ़े थे, वो पॉइंट बताओ क्या क्या थे? फोकस, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एक टॉपिक छोड़ गए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी और पी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी फोकस तो दिखाया ही नहीं। अब देखो मैं फोकस को कैसे दिखाएंगे। ये सारे पॉइंट्स सपोज आपने किए, तो मैंने बोला था फोकस का कैसे पता लगाएंगे। हमने बहुत सारी रेज को पैरेलल वे में इंसिडेंट किया ऑन द मिरर, है ना। और सबको मिरर के ऊपर इंसिडेंट करते हैं पैरेलल वे में, एंड ऑल द पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ये सब की सब किस पॉइंट से पास होके जाती है? केवल एक सिंगल पॉइंट से। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। देखो सब इस तरह आती थी और सब की सब रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई है, तो ये सब फोकस। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलोगे?
फोकल लेंथ। और पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, ये सी से, ये पी से, और यहाँ तक डिस्टेंस को क्या बोलोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये कंप्लीट फिगर हो गई है ना। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक बात और बच्चों, आपके इस मिरर का एक डायमीटर भी तो होगा, अभी तो इधर रखा हुआ है ये। सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। कट के आ रही है आवाज? आ रही है बेटा किसी को हो सकता है, किसी को आ रही है। सर आज तो कट सिग्नल, कट के आ रही है। क्लियर आ रही है सर, हमें तो क्लियर आज तो यहाँ पे सिग्नल यहाँ पे तो बेटा सब कुछ ठीक है। यस सर क्लियर है। वो देखो अपने सर, वहां पे कितने चेक करो हैं? बच्चों, है ना। तो इस तरह से, तो ये कौन के मिरर के केस रख दो, रख के चले जाओ, पीछे से ही चले जाओ। तो इस वे में हमारा ये कॉनकेव मिरर है ना। अब हम कॉन्वेक्स की बात करेंगे इस तरह से। कहां जा रहे हो? तो अभी हमने कॉनकेव की बात की है ना। अब बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में इसी तरह से होगा। अब देखो, लेकिन इसमें और इसमें फिगर में डिफरेंस है। यहाँ पे सी इधर है, लेकिन उधर सी पीछे जाएगा, क्योंकि जिस स्फीयर से कट किया है उसका सेंटर तो इधर होगा ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये, और फोकस भी कहाँ पे होगा? पीछे पीछे ही रहेगा। लेकिन इस तरह के फिगर में हमारी रे रियल में फोकस से नहीं आती, बल्कि क्या होता है? हमें इमेजिन होता है। और ये कैसे लगता है कि जैसे सब की सब कहां से आती हैं? इस वे में, है ना। और इनको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। यस सर। ये इस तरह से, तो ये सब की सब इस तरह। और ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा? देखो ये हमारा इस तरह से पीछे की साइड पोल इसकी है, ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर, और इस पॉइंट को क्या बोलोगे? फोकस। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को फोकल लेंथ, और यहाँ तक डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक बात और याद रखना बच्चों, इसी में मैं बताता हूं, हालांकि साइन कन्वेंशन अभी बताऊंगा अलग से। याद रखना, जब हम मिरर बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड लेते हैं। तो रे कहां से स्टार्ट होंगी चलना? लेफ्ट साइड से। और मैं आपको दिखाई देता हूं, मैं आपको क्यों दिखाई देता हूं अभी? क्योंकि रेज मेरी बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी तरफ चलती हैं, चाहे वो कैमरा में जाए, है ना, या यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, यहाँ जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको दिखाई दे। अरे बैठो, क्लास से बात करा ली। तो इस तरह से, है ना। अच्छा, क्या बता रहा था मैं? तो ये सभी लेफ्ट साइड होती है। हाँ हाँ, तो साइन कन्वेंशन की बात चल रही थी। तो जिधर हमारी बॉडी लेते हैं, रियल में रूल क्या होता है? जिधर बॉडी होगी, बॉडी से की डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए चलेंगे, अगर हमारी रेज की डायरेक्शन में हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए चलेंगे तो वो होंगी कैसी? पॉजिटिव। और अगर अपोजिट चलेंगे तो वो कैसे होंगी? नेगेटिव। तो यहाँ ये देखना है कि हमारा पोल यहाँ पे, और पोल के हम किस साइड चलते हैं? लेफ्ट साइड, है ना। तो इस पोल के लेफ्ट साइड जब हम चलेंगे तो लेफ्ट साइड जब हम चलते हैं इस साइड में, तो देखो रेज हमारी चलती है कहां से? लेफ्ट टू राइट, और हम चलते हैं राइट टू लेफ्ट। तो ये सब डिस्टेंस कैसी होंगी? नेगेटिव। इन सबको किस साइन के साथ लेते हैं? नेगेटिव साइन के साथ। हालांकि डिस्टेंस पॉजिटिव रहती है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ इनको फॉर्मूले में पुट करते हैं।
और यहाँ पे किधर है, डायरेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव होंगी लेकिन इधर ये नेगेटिव होंगी। ठीक है बच्चों, तो ये सारे पॉइंट हमें पढ़ने। अब मैं साइन कन्वेंशन के बारे में, स्पेशली साइन कन्वेंशन के बारे में बात करूंगा। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में क्या क्या लेते हैं वो देखना है। या दोनों को एक साथ, ये पॉलिश किया, ये यहां से, और ऑब्जेक्ट सपोज यहां पे रखी हुई है, तो यहां से रेज जाती है और सेकंड फोकस से पास होके जाएगी, इमेज यहां पे बनती है। तो याद रखना ये ऑब्जेक्ट ए बी और इसकी इमेज कहां पे बनती है, ए डैश बी डैश। अब जो डिस्टेंस हम क्या करते हैं, जो हमारी यहां तक की डिस्टेंस होगी, देखो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, यू से। ये याद रखना, पोल कहां पे है, यहां मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, पोल। पोल से जहां तक ऑब्जेक्ट होती है उस डिस्टेंस को लेते हैं यू। जहां पर इमेज बनती है पोल से वहां तक की डिस्टेंस को लेते हैं वी। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, दोनों की दोनों डिस्टेंस किधर है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो किस साइन के साथ लेंगे, नेगेटिव। वी विल हैव टू टेक द होल डिस्टेंस विद नेगेटिव साइन। अच्छा, इसमें फोकस भी होगा। फोकस कहाँ पे है, यहाँ पर है ना। जितना डिस्टेंस पर फोकस होता है, एक बात और बता देता हूं यहाँ पे, पोल से जितनी डिस्टेंस पर फोकस होगा सेम आगे उतनी ही डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ, ये वाला, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। और इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, नेगेटिव साइन के साथ। जो फोकल पॉइंट है वहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फोकस। तो देखो सबकी सब डिस्टेंस नेगेटिव साइन के साथ है, क्योंकि सब किधर है, पोल से लेफ्ट। तो याद रखना मिरर के लेफ्ट साइड की सभी डिस्टेंस कब, जब ऑब्जेक्ट भी किधर रखी हुई है, लेफ्ट साइड में रखी हुई, लेफ्ट साइड है ना। तो सब डिस्टेंस कैसी लेते हैं, नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव। और अगर राइट साइड होता तो कैसी लेते, पॉजिटिव। अगर राइट साइड में होती तो हम किस साइन के साथ लेते, पॉजिटिव। अब बनेगा एक चीज और, यहाँ पे जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर और सर फोकल आपकी आवाज लेंथ। बहुत ब्लर आ रही है, सर माइक ऑफ कर दीजिए सब। बेटा सभी माइक ऑफ करो अपना, क्योंकि आवाज तभी होती है, कुछ प्रॉब्लम। सभी अपना अपना माइक बंद कर दो जल्दी से। सर सर हम पोल को फोकस को किसी और तरह से भी मतलब देख सकते हैं कि फोकस यहाँ है हमारा। एक मिनट, हाँ जी, और भी कई तरह से कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी, है ना। ओके सर। तो दोनों में क्या रिलेशन होगा, R इक्वल टू 2f, फोकल लेंथ का डबल होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, फोकल लेंथ का डबल रहेगी। मींस पोल से जितना डिस्टेंस पर फोकस होगा सेम आगे उतनी ही डिस्टेंस पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। 1 सेंटीमीटर पर है तो आगे भी 1 सेंटीमीटर पर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है,
इस तरह से। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, इस बार प्रूव करने के लिए नहीं है, वरना पहले प्रूवमेंट के लिए था। तो ये रिलेशन भी याद रखना है कि R = 2F, और एक मिरर फॉर्मूला होता है हमारा क्या, 1/F = 1/V + 1/U। ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। 1/F = 1/V + 1/U, ये मिरर फॉर्मूला है। सर ये बना कैसे है? हाँ, ये प्रूवमेंट नहीं है अब, ये अब आप 12th में पढ़ोगे तब इसको करेंगे, ओके ठीक है। या स्कूल ओपन होंगे तब आराम से, क्योंकि किसी दिन क्लास में, क्योंकि अब हमें सिलेबस को थोड़ा सा तेजी से कराना है। सर आपसे क्वेश्चन पूछना था। सर कब होंगे स्कूल ओपन? अभी सर हम ये बोल रहे थे कि 21 से बोल रहे हैं। हाँ बोलो, क्वेश्चन किसका है, जल्दी से बोलो। सर हम बोल रहे थे कि अगर मतलब कि इसका जो फोकस पॉइंट है वो रेडियस का हाफ होता है, अगर सर रेज का मतलब कि बहुत सारी रेज आ रही है, वो अगर किसी और पॉइंट पे मिलती हैं, सारी की सारी कन्वर्ज होती हैं, तो वो भी तो फोकस पॉइंट होगा ना? वो मुझे अलग से क्वेश्चन भेजना, कुछ ऐसी तुम्हारे मन में क्या बनती है, किस तरह का डायग्राम होगा। कभी भी आप मिरर लोगे और मिरर में जो रेज आती हैं, जो रेज आएंगी, अच्छा तो मान के चलो, अभी बच्चे ने बोला कि क्या सर सबकी सब रेज आएंगी, तो क्या वो फोकस से ही, देखो एक चीज होती है, वो थोड़ा सा तुम 12th में पढ़ोगे बड़ी क्लास में, अभी लेवल जो बता रहा हूं इसको बस याद रखो, उसमें बस थोड़ा सा ये पॉइंट शिफ्ट कर जाता है। बस अभी याद रखो कि सबकी सब रेज कहां से जाएंगी, यहाँ पे फोकस से, ठीक है। वो तुम्हारे लेवल से भी थोड़ी बड़ी बात है वीडियो में, वरना होगा क्या, कुछ रेज यहां से जाएंगी, कुछ अलग से, इस तरह से हो जाता है मार्जिनल और वगैरह वगैरह। तब हम उस केस में मिरर को कैसा बनाते हैं, थोड़ा सा पैराबोलिक बना लेते हैं, तो वो फिर एक ही पॉइंट से पास होती है, ठीक है। हम ये बोलते हैं कि हमारा मिरर का जो अपर्चर है, अपर्चर मैंने बोला तो बताया था तुम्हें, अपर्चर क्या होता है, डायमीटर ऑफ द मिरर। एक मिरर आपका सामने से देखो, देखो साइड में देख रहे हो तो अभी ऐसे दिखाई देता है, लेकिन अगर इसको सामने से दिखाई दोगे तो कैसा दिखाई देगा, सर्कुलर। तो एक मिरर ये है, एक ये भी मिरर है, एक ये भी मिरर होगा बड़ा, बहुत बड़े साइज का। तो हम ये कंसीडर करके चलते हैं अपने इस क्लास में कि जो हमारा जो मिरर का डायमीटर है, जो मिरर का अपर्चर है, उसका साइज बहुत ही स्मॉल है। बेटा जब कभी कोई आपके पास बोलता है तो अपने आप को म्यूट कर लिया करो, ठीक है। तो इस तरह से, तो डायमीटर अगर ज्यादा होगा तो उस केस में फिर हमारी ये सबकी सब रेज एक पॉइंट से पास नहीं होती, तो वो बड़े लेवल की बात है, उसमें अभी नहीं जाना। अभी हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं कि सबकी सब कहां से पास होती है, छोटे से। क्यों कि हमारा जो मिरर का अपर्चर है वो छोटा है, ठीक है। तो याद रखना ये वाली कंडीशन। तो फिर आगे क्या बोले, पोल पॉइंट, जो पोल होता है मिरर का सेंटर पॉइंट, उससे ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, यू। जहां पर इमेज फॉर्म होती है वहां से पोल तक डिस्टेंस वी। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल स्मॉल एफ, एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज आर, है ना। तो फोर्थ डिस्टेंस हमने पढ़ी है क्या क्या, आर यू वी एफ, ठीक है बच्चों। इसके बाद, और ये सब की सब जो रूल मैंने बोला, अगर मिरर के लेफ्ट साइड है तो सब डिस्टेंस कैसी होंगी, नेगेटिव। और अगर सब की सब डिस्टेंस मिरर के राइट साइड है तो वो कैसी होंगी, पॉजिटिव, है ना। दिखाई देता है, ये तो पीछे जा रहा हूँ, यहाँ पे उठ के इधर आओ, अरे इधर आओ, यहाँ पे आओ जल्दी से, वहां मत बैठो। तो इस तरह से, ठीक है। अब ये तो हमने किसके केस में किया, कॉनकेव मिरर। अब हम करेंगे किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बच्चों समझ नहीं आता, ऑब्जेक्ट और इमेज भी तो है। हाँ बेटा, सर हाइट ऑफ इमेज, सर हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ दो तो, हाँ इसमें एक चीज और। अब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की जो डिस्टेंस होंगी
हाइट है ना, पॉजिटिव, वो हाइट हो सकती है या इमेज भी ऊपर बन सकती है, वो अलग अलग केसेस हो सकते हैं। पॉजिटिव, तो हमें बस दो बातें याद रखनी है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की लेंथ होंगी, डिस्टेंस होंगी, वो सब पॉजिटिव साइन के साथ, और जो नीचे की डिस्टेंस होगी वो Negative. नेगेटिव साइन के साथ। तो ये दो बात और याद रखना। 4 बात हो गई तुम्हारे लिए, और पॉइंट्स हो गए मेन। अगर देखा जाए मिरर के लेफ्ट साइड डिस्टेंस सारी कैसी लेनी है, नेगेटिव, है ना? we take all the distance left side of the mirror with negative sign, of the right side with positive sign, Positive. Positive. above the principal axis Positive. with positive sign, Positive. और below the principal axis Negative. negative sign। Negative. ठीक है, इस तरह से लेते हैं। तो अगर ऊपर है तो वो क्या होगी, हाइट, नीचे होगी तो भी हाइट ही रहेगी। भाई आप किसी, मान के चलो अभी सीधे हैं और ग्रेविटी हमारी, हम रूम में खड़े हुए हैं, जैसे मैं खड़ा हूं, तो अभी हाइट ऐसे है, बाय चांस ग्रेविटी 0 हो जाए और छत में हम ग्रेविटी अप्लाई कर दें, भाई अर्थ की 0 करके और छत की अप्लाई कर दें, या ऐसा करें कि अर्थ की ग्रेविटी कितनी है, 9.8 से एक्सेलरेशन अप्लाई करती है, इससे ज्यादा से हम छत में अप्लाई कर दें, तो फिर क्या होगा, सबको छत में बैठना पड़ेगा, है ना। फिर अभी तो आप कैसे हो, मान के चलो ये रूम, और रूम में सब इस तरह से बैठे हो, फिर आपको इस तरह से जाके बैठना पड़ेगा, अपने आप छत खींच लेगी सबको। जैसे हम ऊपर जंप करते हैं या ऊपर छत से गिर जाते हैं तो क्या होगा, क्या बोलते हैं कि सब के हाथ पैर टूट जाएंगे, होता है ऐसा। लेकिन अगर हम नीचे से एकदम से छत हमें खींचे, क्या होगा, छत पे भी जाके हम ऐसे ही टकराएंगे, और फिर से अपनी अपनी चेयर या कोई पर्सन जिस तरह भी गिरेगा, फिर से सीधे खड़े होके, समझ आ रहा है ना भाई। अभी जैसे ग्रेविटी नीचे वर्क करती है, फोर्स नीचे से लगाता है, और अगर वो लगाए ऊपर छत, तो फिर सब के सब वहां टकराओगे और सीधे करके अपनी फर्नीचर को सीधे करके बैठोगे, बोर्ड फिर ऐसे लगेगा। तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। तो हाइट, ये भी ऑब्जेक्ट भी के लिए भी हाइट बोली जाएगी और इमेज के लिए भी हाइट। अच्छा, ये किस तरह की इमेज है अभी बच्चों, रियल वर्चुअल? रियल, रियल। मैंने बोला था रियल कब होगी, जो इन्वर्टेड होगी, है ना। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। अब बात करेंगे, ये सारे पॉइंट्स थे हमारे किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। अब बात करेंगे कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स तो मैं समझता हूं सब देखते ही समझ जाओगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका एक यहां पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। रेज यहां से इस तरह आएंगी, डाइवर्ज, हाँ जी, अरे ये तो लड़की जानती है। इसमें क्या किया, कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस द रेज, बट कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब ये सबको बाहर की तरफ निकालता है और ये सबको अंदर की तरफ बैंड करता है, और बैंड बाहर की तरफ निकालेगा तो इस तरह से जाएंगे। और हमें क्या लगता है कि जैसे ये कहां से आती हैं, पीछे से, है ना। इस तरह से, ऐसे, है ना। ऐसे हमें लगेगा कि जैसे पीछे से कहां से आती है, इस पॉइंट से, और जिससे आएंगी उसको क्या बोलेंगे, फोकस, है ना। और तुम सब बच्चे जानते हो, अब छोटे बच्चे नहीं रहे, अब समझदार भी हो गए हो छोटों के साथ साथ। फोकल क्या लेंथ, हो गई, फोकल लेंथ। ये क्या है, डिस्टेंस, रेडियस ऑफ Radius of curvature. रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये तो तुमने सब पॉइंट बनाए हैं, जरा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब मैं दोबारा इसको रब करके इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊंगा कि सपोज इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तुम सब इसको बना लो हाथ से। सर ले ली। ले लिया, चलो कर दूं रब। यस सर। बस 10 मिनट की क्लास है बच्चों, जल्दी से
और रह रही है। तो इसके बाद क्या करते हैं, अगर हमारे इस तरह से मिरर के सामने रियल में कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो यहाँ तो ये समझते हैं कि बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट इस तरह से रेज आती है। अगर ऑब्जेक्ट का साइज छोटा रहेगा तो वो किस तरह से होगी, देखें, ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, ये इस तरह से, ये कोई ऑब्जेक्ट, यहां से एक रेज ऐसे जाएगी और ये क्या करता है, डाइवर्ज, रेज को डाइवर्ज करेगा। ये पीछे इस तरह से क्या फील होगा, अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस, दिस रे अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, और अनदर रे कर्वेचर seems to go towards कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वापस उसी रास्ते से लौट आएगी। तो हमारी इमेज यहाँ पे बनती है और सीधी इमेज बनेगी, इसलिए इसको कैसा करेंगे, डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट, Virtual and erect. वर्चुअल इरेक्ट। तो मैंने बोला था जहां पे ऑब्जेक्ट होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से। तो याद रखो यू तो हमेशा नेगेटिव ही है, क्योंकि मैंने पहले बोला कि हम अपने डायग्राम में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड। और इस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलेंगे, पी। पोल से जहां पर हमारी फोकस होगा उसको बोलेंगे एफ, और जहां पर इमेज बनती है वहां पर उस पॉइंट को बोलेंगे बी, और जहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसको आर। तो ये सब डिस्टेंस पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि राइट साइड है, और ये नेगेटिव साइन के साथ। अच्छा, ये वाली जो थी ये पॉजिटिव, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। ये वाली तो मैंने बोल दिया H1 नेगेटिव और इसको बोला H2। बल्कि ऐसा करता हूं क्योंकि कंफ्यूजन रहेगा, ऑब्जेक्ट जो होगी उसके साइज को मैंने बोला O, ठीक है बच्चों, क्या बोला, O, और जो इमेज है उसके साइज को बोला I। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट O, साइज ऑफ द इमेज I। इसी तरह से यहाँ, अब यहाँ पे पॉइंट फॉर्म में है, क्योंकि इमेज कहाँ पे बनती है, बिल्कुल फोकस पे, बहुत स्मॉल साइज की बनेगी। तो इस तरह से इसको स्क्रीनशॉट ले लो और तुम सब इसको बना लो। डिमिनिश्ड डिमिनिश्ड, वेरी गुड। और इसके लिए यूज करते हैं वर्ड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब बहुत स्मॉल साइज की ऑब्जेक्ट इमेज बनती है। हाईली डिमिनिश्ड। बी, अच्छा बी क्या है इसमें बच्चों, क्योंकि राइट साइड है तो कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इमेज कहाँ है, ऊपर, ऑब्जेक्ट भी ऊपर, तो ये दोनों का साइज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। लेकिन कॉनकेव के केस में जो बनाया था ये ऑब्जेक्ट, ये ऐसे, ये फोकस से, ये कहाँ होगी, आई, और ये क्या होगी, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, साइज ऑफ द इमेज नेगेटिव, क्योंकि ये नीचे था, है ना, इसको मैंने बनाया नहीं था, दोनों को पहले वाले डायग्राम में बना लेना। ये रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, यहाँ पर रियल इन्वर्टेड, यहाँ पर वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट बोलेंगे इस तरह से, Okay. ठीक है। अरे हर्षी है बच्चों, हर्षी, हर्षी नहीं है। अनुष्का, अनुष्का आवाज आ रही है? अब चालू करते हैं आगे। तो ये सारा समझ आ गया। अब हमें इमेज फॉर्मेशन को समझना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इमेज फॉर्मेशन। साइन कन्वेंशन हो गया, है ना। अच्छा, इससे पहले कुछ रूल्स भी पढ़ना है कि जिनको लेके हमें इमेज को बनाएंगे। कुछ रूल्स है हमारे बच्चों भी, और वो क्या रूल है वो समझना है। ओके, तो अभी हमारे कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को लेके हम इमेज फॉर्मेशन को सीखते हैं, बनाते हैं। और वो किस तरह से, याद रखना,
मैंने तुम्हें पहले भी बोला कि एक ऑब्जेक्ट से रेज बहुत सारी निकलती है, लेकिन हमने उस ऑब्जेक्ट से केवल 4 रेज को लेके चलना है और उन 4 रेज से ही अपनी इमेज को बनाएंगे। किस तरह से, देखो दोनों ही मिरर के केस में। पहले मैं बात करता हूं कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर हमारा इस तरह से बैक साइड पॉलिश किया है ना, केव की तरह है। लोहेन यहां से एंटर करेगा तो नाम क्या है, कॉनकेव। कंफ्यूज नहीं होना, लोहेन ऐसे भी हो सकता था, कोई जरूरी थोड़ी दरवाजा लेफ्ट साइड से हो, राइट भी हो सकता है, तब वो ऐसे एंटर करेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, कॉनकेव को समझना है कॉनकेव होगा कौन सा, ठीक है। तो कौन से रूल है, रूल नंबर 1, ये पहले वाला, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज थ्रू द फोकस। पहला रूल याद रखो बच्चों कि वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसमें यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कितना आगे